हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे जिसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। और इसमें हमने वर्गमूल निकालना सीख रहे थे। अभाज्य गुणनखंड विधि हमने कर ली थी उसमें। तो लास्ट पार्ट में हमने ये विधि सीखी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये वर्गमूल निकालने के लिए। अभी हमारा इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। अभी तक अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ पर ये आई बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पिछले 2 पार्ट्स आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो वर्गमूल निकालना सीखना है उसका सेकंड मेथड है, अब दूसरी विधि, वो है भाग विधि। तो हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब अभाज्य गुणनखंड ना बन रहे हो तो कैसे वर्गमूल निकालें। अभाज्य गुणनखंड अगर आसानी से बन रहे हैं तब तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब गुणनखंड आसानी से नहीं बन रहे हो या संख्या बहुत बड़ी है या दशमलव में है तो उस वक्त भाग विधि यूजफुल रहती है। तो भाग विधि में कैसे करना है आपने वर्गमूल, वो हमने देखना है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूँ अभी, 144, और इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो भाग विधि से निकालने के लिए जैसे आप भाग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर करना है। एक इस तरह का हमने बॉक्स सा बनाना है और जैसे हम भाग करते हैं थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम भाग विधि है। लेकिन इसमें भाग करते वक्त यहाँ से हमें जहाँ पर इसका पॉइंट होता है नंबर का, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं था तो लास्ट में पॉइंट होगा, उस साइड से हमें इसके जोड़े बनाने होते हैं। इस तरह से 2-2 के जोड़े इस तरफ से शुरू करके। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये एक अकेला रह गया। अगर कोई बड़ा नंबर होता ऐसे तो इसमें पॉइंट यहाँ है, इस साइड से हम शुरू करते, ये जोड़ा और ये अकेला रहता। अगर पॉइंट वाला नंबर होता तो पॉइंट से इस तरफ भी हम जोड़े बनाते और पॉइंट के दूसरी तरफ भी। पॉइंट वाली साइड से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर एक और नंबर होता आगे तो वो अकेला रहता, पॉइंट वाली साइड से दोनों तरफ, पॉइंट से लेफ्ट, पॉइंट से राइट, इस तरीके से हमें जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े इसलिए बनाने हैं क्योंकि जब भाग करते हुए हमारे पास नंबर खत्म हो जाएगा, अगला नंबर लेना होगा, तो उस वक्त यहाँ पर जैसे भाग में एक अकेला सिंगल नंबर लेते हैं, सिंगल डिजिट, यहाँ पर 2-2 अंक साथ साथ नीचे आते हैं। तो वो बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर 1, तो अब यहाँ पर जब भी गुणा करनी है तो वो ध्यान रखना है कि सेम नंबर से गुणा करनी है, क्योंकि वर्गमूल है, वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें सेम नंबर्स की बात करते हैं। 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें। 5 पंजे 25, इस तरीके से आपने करना है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर है 1, तो 1 किससे बनेगा, 1 एकम 1, 2 दूने 4, तो हमें दिख रहा है कि 1 एकम 1 बन सकता है। तो 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 1 एकम 1 घटाया 0 हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट ये पूरा जोड़ा है हमारे पास, तो उसको एक साथ लेंगे तो 44 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर लिखना होता है। यहाँ जो भी नंबर है वो, और यहाँ जो अभी लास्ट में लिखा था वो, तो 1 और 1 यहाँ हो गया 2, और 2 के साथ एक अंक और आएगा यहाँ पर, वो क्या आएगा वो हमें देखना है। अब तो 2 के साथ अगर हम यहाँ पर अगर 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं तो ऊपर भी 4 से ही गुणा होगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि सेम नंबर से गुणा होती है, 1 था, यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 4 आएगा, तो गुणा 4 करेंगे। अगर यहाँ पर हम 3 लिखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे। 2 के साथ 3 लिखा 23 बना, 3 से गुणा करेंगे। 2 के साथ 4 लिखा 24 बना, तो 4 से गुणा करेंगे। अगर 2 के साथ मैंने 1 लिखा तो 1 से गुणा करेंगे। इस तरीके से देखना है। तो 21 एकम 21 बनेगा। अभी हमें 44 बनाना है, तो हमें पता है कि 2 दूने 4 बनता है, तो 2 से करेंगे तो बन जाएगा ये। तो अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 44 हमारे पास आ जाएगा। तो 22, यहाँ 2, 22 दूने 44 घटाया 0, तो हमारे पास ये जो ऊपर आया ये आंसर हो गया इसका। तो 144 का वर्गमूल 12 निकल गया। तो इस तरीके से हमें वर्गमूल निकालना होता है। इसको आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल कर चेक कर सकते हैं, यही बनेगा। या इसको इसी से गुणा करके देख लो, 12 गुणा 12 144 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे भाग होते हैं। एक और लेते हैं, इसका थोड़ा सा
बड़ा नंबर लेता हूँ मैं 256 और इसका वर्गमूल निकालना। तो सेम अभी जैसे हमने किया वैसे ही करना है। इस तरीके से भाग बनाएंगे और यहीं से आप इसके जोड़े बनाएंगे। अब 2 है तो 2 भी देखेंगे, एक एकम एक ही बनेगा, 2 दूने 4 वो ज्यादा हो रहा है, तो एक एकम 1 घटाया 1 बचा। अब नेक्स्ट लेंगे 5 6 56, 156 बन गया। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 + 1 2। अब हमें यहाँ पर फिर एक नंबर चाहिए जिससे हमारा 156 बन सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ 44 बना था, 3 से करेंगे तो ये 69 बनेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। 4 से करेंगे तो ये 2 चौके 8 80 के आसपास बनेगा। तो हमें देखना है किससे बनेगा ये। 5 से करके देखते हैं। 5 लिखेंगे तो 5 से ही गुणा करेंगे। 5 × 5 = 25, 2 5 दूने 10 और 2 12। अभी भी छोटा है। 6 लगाएंगे 2 के साथ तो 6 से गुणा करेंगे। 6 × 36 हासिल 3, 6 दूने 12 और 3 15। तो आप देख रहे हैं कि 6 से बन रहा है। तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा और यहाँ पर आ गया 156। 26 × 6 156 और ये हो गया 0। तो हमारे पास 256 का वर्गमूल आ गया ये 16। ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से हमें ये वर्गमूल निकालना होता है। अब एक थोड़ा और बड़ा नंबर लेकर देखते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है 182,329 और इसका वर्गमूल निकालना है। बड़ा नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे आगे का जो प्रोसेस है उसमें भी ये पता लग जाए कि आगे और क्या करना है। तो इसमें भी फिर से वही 182,329 भाग इस तरीके का बनाएंगे। यहाँ से इसमें भी जोड़े बनाना शुरू करेंगे। ये बने जोड़े। अब यहाँ पर ये 18 है तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, तो हम 16 लेंगे। 25 ज्यादा बन जाएगा। 4 चौके 16 घटाया 2 बच गया, ये 0 हो गया। अब अगला लेंगे 23। अब यहाँ 4 और 4 8 जोड़ कर लिखना है। अब 8 के साथ एक नंबर लिखना है, 223 बनाना है। 8 के साथ यहाँ क्या लिखें, उसी से गुणा करना है और 223 बनना चाहिए या 223 के आसपास बनना चाहिए। तो अगर 2 लिखें तो 8 दूने 16, 160 के आसपास बनेगा। 3 लिखेंगे तो 8 × 3 = 24, 240 के आसपास बन जाएगा। तो 2 ही ठीक रहेगा हमारे लिए। 2 दूने 4, 2 × 8 = 16। 3 से करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं क्या बनेगा। तो 8 × 83 × 3, 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, 249 बन रहा है। वो ज्यादा हो रहा है तो हम लेंगे 2 से। 2 लिखा यहाँ, 2 लिखा यहाँ, 82 दूने 164 घटाया 13 में से 4 घटाए 9, यहाँ हासिल लेंगे 11, 11 में से 6 घटाए 5 और ये वाला 1 में से 1 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेंगे 29, 5929 बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ है 82। 82 में फिर से ऊपर वाला जोड़ना है। ऊपर सारा नहीं जोड़ना है, ध्यान रखें। जो लास्ट में लिखा था, अभी जो लिखा था हमने, तो अभी हमने यहाँ 2 लिखा था। पहले था 4, 4 के साथ 4 जोड़ा 8 बना। अब यहाँ है 82, 82 के साथ ये 2 जोड़ेंगे, सिर्फ लास्ट वाला। 82 और 2 84 और इसके साथ एक नंबर और लिखना है यहाँ, एक अंक। तो 84 है। अब इसके साथ और क्या लिखें जिसको उसी से गुणा करके ये बन जाए। तो आप यहाँ पर फिर देख लें कि 800 है, ये 800 के आसपास बनेगा। 1 लिखेंगे 841, 2 लिखेंगे 842, 3 लिखेंगे 843। तो 800 है ये, इस तरीके से आप समझे। और 5000 बनाना है, 5900 बनाना है, 5900। तो 808 और यहाँ पर है 59। तो किससे बनेगा वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ये 8 4 लिखेंगे तो 8 चौके 32, ये तो 59 है। 5 लिखेंगे तो 8 × 5 = 40 के आसपास बनेगा। 6 लिखेंगे 8 × 6 = 48, 7 लिखेंगे तो 8 × 7 = 56, तो 56 वो ठीक रहेगा। 8 लिखेंगे तो 8 × 8 = 64, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 से करके देखते हैं। 7 × 7 = 49, 4 हासिल, 7 चौके 28 और 4 32, 3 हासिल, 7 × 8 = 56 और 3 59। तो हमने देखा 7 से ही बन रहा है। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 और यहाँ पर आ गया 5929 घटाया 0 हो गया पूरा। तो ये जो ऊपर आया हमारे पास ये वर्गमूल हो गया 427। तो 427 इसका वर्गमूल है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें दशमलव वाला होता तो क्या करते,
तो मैं कोई नया नहीं ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को दशमलव में ले लेते हैं 182,329 और इसमें मैं यहाँ दशमलव लगा देता हूँ। अब इसका वर्गमूल पूछे 18.23 दोनों का, तो सेम यही करना है, लेकिन बस दशमलव का ध्यान रखना है। अब यहाँ से जोड़े नहीं बनाना शुरू करना है हमने, इसके लिए हम जोड़े जो बनाएंगे वो दशमलव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है इसका दशमलव, दशमलव से इस तरफ, दशमलव के इस तरफ, इस तरह से बनेंगे। और अब इसको हम करेंगे तो सेम उसी तरीके से 4 से होगा जैसे पहले किया था, 16, 2 बच गया। अब दशमलव के बाद वाला लेना है तो यहाँ भी दशमलव लगा लेना है और उसके बाद का हम जोड़ा नीचे लेंगे। और फिर 4 और 4 8, और उसके साथ हमने जैसे वहाँ 2 लिखा था, 2 से ये होगा 164, घटाएंगे वही आपके पास आ जाएगा जो पहले आया था इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट नंबर्स लेंगे ये, अब यहाँ 82 और 2 84, और इसके साथ हमने 7 लिखा था, 7 से 5929 बना था, ये घटाया 0 हो गया, तो आपके पास ये आ गया 4.27। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बीच में आप रुकें, फिर आप रिवर्स करें, वीडियो को फिर से देखें और फिर से इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.4 है उसके आप क्वेश्चन 1, 2, 3 कम से कम ये 3 कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने करके देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये जो हैं ये भी कुछ इसी तरह के हैं। 8 को छोड़ दें अगर तो 6, 7, 9 भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, भाग विधि का यूज करना है इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। थैंक यू।